जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 10वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमनम समनम। जय श्री राम। 10वां सर्ग हिंदी में। सुग्रीव कहते हैं, तदंतर क्रोध से आविष्ट तथा विक्षुब्ध होकर आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। यह बहुत सी तीलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तक पर लगाता और चमर डुलाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। वानर राज मैं बहुत दुखी होकर 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब उस बिल के द्वार को मैं एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पुरवासियों और मंत्रियों ने ही इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को नहीं ग्रहण किया है, अतः अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आप ही यहाँ के सम्मानीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई है। मंत्रियों, पुरवासियों तथा नगर सहित आपका यह सारा कंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। सौम्य शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध न करें। राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। मंत्रियों तथा पुरवासियों ने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थीं, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यूँ कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सामान्य मंत्रियों को बुलाया तथा सौहर्दों के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदित वचन कहा। यह बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय एक क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत हो उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देख वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर, और यह तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उस दानव की खोज करने लगा और इसी में मेरा वहाँ 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों से तत्काल काल के गाल में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर ढकेला। इसके बाद गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रात प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। ऐसा कहकर वानर राज बाली ने निर्भयता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। रघुनंदन, उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया,
मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों से सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंततोगत्वा मैं भार्य हरण के दुख से दुखी हो इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चला आया, क्योंकि एक विशेष कारण बस बाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। रघुनाथ जी, यही बाली के साथ मेरे बैर पड़ने की विस्तृत कथा है। वह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है। वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और बाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए से अधर्मयुक्त वचन कहना आरंभ किया। मित्रे, मेरे सूर के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं जो दुराचारी बाली पर रोषपूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस बानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा बाली जीवन धारण कर ले। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ और हम 11वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया। श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एक चित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। बाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी बाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहाँ एक दुंदुभी नामक असुर रहता था, जो भैंस के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुदुम्बी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें उत्ताल तरंगें उठ रही थीं तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुदुम्बी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुदुम्बे, तुम मुझे क्लेश ना दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुंदुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, महाप्राज्ञ दानवराज बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी बानर हैं, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं।
वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुदुम्बी तत्काल बाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे, वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुंदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुंदुभी का गंभीर नाद हो रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजों को सींगों से खरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। बाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त पंचारी बानरों के राजा बाली ने वहाँ सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुंदुभी से कहा, महाबली दुंदुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान बानर राज बाली का यह वचन सुनकर दुंदुभी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा बानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छा अनुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। बानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सौहर्दों से मिल लो, सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर कर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत्त प्रमत्त, युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मदमोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर बाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया। मेरे इस मत को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औसत विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्ण माला को गले में डालकर बाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ बाली ने पर्वताकार दुंदुभी के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगीं। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुंदुभी और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी बाली दुंदुभी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए बानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहाँ प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुंदुभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुंदुभी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब बेगवान बाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण बेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। बेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। महाभाग वहाँ पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकल कर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक बानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले बानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दे दिया, जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे।
यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस बाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पुत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे तो अवश्य शाप के भागी होंगे। आज का दिन उन सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई बानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी बानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर बाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी बानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना? तब उन सभी बानरों ने स्वर्ण मालाधारी बाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो बाली को साप हुआ था उसे भी कह सुनाया। बानरों की कही हुई यह बात सुनकर बाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर बाली साप भय प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। नरेश्वर तब से इस साप के भय से डरा हुआ बाली इस महान पर्वत ऋषिमुख के स्थानों में ना तो कभी प्रवेश करना चाहता है और ना इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम यहाँ उसका प्रवेश होना संभव है यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। यह रहा दुदुम्बी की हड्डियों का ढेर जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। बाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभी के शरीर को इतनी दूर फेंका था। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं। बाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्थरहीन कर सकता है। श्री राम यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर आप उस बाली को सम्रांगण में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींध डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महेश रूपधारी दुंदुभी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सकें तो भी मैं यह मान लूँगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्रांत कुछ कुछ लाल थे उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे ककुस्त कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, बाली सूर है और स्वयं भी उसे अपने सौर पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान बानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर है और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋषिमुख पर्वत की शरण ली है। बानर राज बाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब इस ऋषिमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता हूँ। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में बाली से उद्विग्न और संकित होकर ही विचरता हूँ। मित्र वत्सल, आप मुझे परम स्मरणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान है और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ और समरभूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभु, अवश्य मैं बाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ। ना तो आपको डराता हूँ ना आपका अपमान ही करता हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्याकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। महात्मा सुग्रीव की आवाज़ सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस बानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, बानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने
खिलवाड़ में ही दुदुम्बी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः अर्थ भरी बात कही। सखे, मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खूना से भींगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। इस दिशा में उसने शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था, परंतु रघुनंदन इस समय यह मासीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि यह गीला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्था में महान अंतर है। तात आपके और उसके बल में यही संशय अब तक बना रह गया। अब इस 1 साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका यह धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।